हाय हाय सिपराही वाले आटा नहीं दे रहे और हम भूखे मर जाए। हाय हाय हम भूखे आए भाई शरीफ ना मेरा वो सुन लो भूखे मरने लगे उन सिपलाई वाले अगले कहते हैं आगे अच्छे 2 गुत्थियाँ देसी उसकी आगे अच्छे 2 गुत्थियाँ देसी। अब मैं जमीन ऊपर पड़ा हुआ हूँ और कोई सुनने वाला बात 2-2 महीने आटा नहीं मिलता और प्राइवेट आटा जो है ना लेने की हिम्मत नहीं है किसी के पास जाना। यहाँ पर दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती तो दिहाड़ीदार मजदूर के लिए ये बहुत मुश्किलात है। लिहाजा आटा मिलना चाहिए। हाय हाय ये सिपलाई वाले आटा नहीं देते, ये सिपलाई वाले सब चोर बाजारी करते हैं। लिहाजा आटा मिलना चाहिए। ये हुकूमत कर रही है सिपलाई कर रही है, हमें नहीं पता है ये कौन बेगैरती कर रहा है। खुददार मेरे शहर का फाकू से मर गया, आटा जो सप्लाई में आया वो अफसर के घर गया। यहाँ से हल्का 2 का मुंतखब करदा वजीर जो असम्बली में बैठा हुआ है, हमारी आवाज़ उस तक जा रही है तो ये सुने कि यहाँ के लोगों ने आपको मैंडेट देकर असम्बली में भेजा है और असम्बली में इन लोगों गरीब लोगों के हकूक़ की बात करने के लिए भेजा है। उनको छोड़ के बच्चे आज कितने कितने दिन से भूखे हैं। ये क्या एक बोरान आटे का इसे जीरे में है, सब फारवर्ड गोटे में मिलता है, सब जगह में मिलता है, लेकिन ये जीरे में ये पोजीशन है कि हर आदमी मजबूर है। क्या 20 दिन बाद आटा इशू होता है फिर भी किसी को 10 किलो मिलता है किसी को 5 किलो मिलता है और लोग क्या खाएं या क्या करेंगे। ये आम शहरियों के एहतजाज नाज़रीन आपके सामने है। ये इनका एक ही मुतालबा है कि इनको आटा फराहम किया जाए। किसी भी रियासत के अंदर शायद ऐसा नहीं होता, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आवाम को घर की दहलीज तक मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं हजीरा TV। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा सराड़ी चौक में, सप्लाई के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ आवाम सरापा एहतजाज है। रोड को बंद किया गया है, बड़ी तादाद में यहाँ आम शहरी भी मौजूद हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आम शहरियों का एक हजूम है, रोड को बंद किया गया है और ये आटे इनका जो मुतालबा है वो आटे की फराहमी का मुतालबा है। यहाँ सप्लाई में इनको आटा नहीं दिया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये एहतजाज वो क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या वजूहत हैं। सर सबसे पहले आप आज रियाज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज बड़ी तादाद में आपने ये चौक बंद किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, लोग भी मुतासर हो रहे हैं, क्यों बंद किया हुआ है बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जनाब जीरा सप्लाई गेट के सामने खड़े हूँ और इसलिए ये आटे का बहुत बहरान 1 महीना हो गया, यहाँ आटा नहीं मिलता। हर यहाँ वो डेटे ही देते हैं, इंस्पेक्टर यहाँ आते हैं तो कोई हमारी सुनता नहीं है। गरीब और यहाँ औरतें भी हैं और ये लेडीज़ हैं वो खजल हो रहे हैं, अखबार हो रहे हैं और बच्चों को छोड़ के बच्चे आज कितने कितने दिन से भूखे हैं। ये क्या एक बोरान आटे का इसे जीरे में है, सब फारवर्ड गोटे में मिलता है, सब जगह में मिलता है, लेकिन ये जीरे में ये पोजीशन है कि हर आदमी मजबूर है। क्या मतलब है, यहाँ 1 महीना हो गया यहाँ आटा नहीं मिलता। इसलिए ये चौक सराड़ी चौक में हम खड़े हैं, सप्लाई के सामने खड़े हैं। ये इंतज़ामिया भी यहाँ मौजूद है, सब मौजूद है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं, कोई सुनता नहीं। इसलिए हम जलील और ख्वार हो रहे हैं ये हजीरा चौक में। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर आप यहाँ एहतजाज किए हुए हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्या मेन मुतालबात है बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे आटे का बहुत बड़ा बुरान है और ये खुद सख्ता बुरान है। यहाँ आगे पीछे दूसरे शहरों में आप जाके पता करें तो आटा हफ्ते में 2 दफ़ा मिलता है और यहाँ में महीने में भी 2 दफ़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। बाज़ औक़ात तो यहाँ 20 दिन बाद आटा इशू होता है फिर भी किसी को 10 किलो मिलता है किसी को 5 किलो मिलता है और लोग क्या खाएँ या क्या करेंगे। इसीलिए तो सरापा एहतजाज हो गए हैं कि आटे कम अज़ कम आटा मिले। आटा एक मेन चीज़ है, आटे के बगैर गुजारा नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आटा एक बुनियादी ज़रूरत है और रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि आम शहरियों को आटा दिया जाए। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर महीना भर उनको आटा दस्तयाब नहीं होता बआसानी, इसलिए आज वो सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप भी यहाँ पर आज मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजूहत हैं बताइएगा। ये आज 1 महीना हो गया, 1 गुत्थी मिली थी आटे नहीं, वो 3 घर हैं, 5 पुत्र हैं मेरे और भूखा इधर गेड़ में पड़ा हुआ, कोई नहीं पूछ रहा। सिपलाई वाले अगले कहते हैं आगे अच्छे 2 गुत्थियाँ देसी उसकी आगे अच्छे 2 गुत्थियाँ देसी। अब मैं ज़मीन ऊपर पड़ा हुआ हूँ और कोई सुनने वाला बात हाय हाय सिपलाई वाले आटा नहीं दे रहे और हम भूखे मर जाए। हाय हाय हम भूखे आए भाई शरीफ ना मेरा वो सुन लो भूखे मरने लगे उन।
ये आम शहरियों के एहतजाज नाज़रीन आपके सामने है। ये इनका एक ही मुतालबा है कि इनको आटा फराहम किया जाए। किसी भी रियासत के अंदर शायद ऐसा नहीं होता। जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आवाम को घर की दहलीज तक मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम को रोडों में धक्के खाने पड़ते हैं, लाइनों में धक्के खाने पड़ते हैं, और उन धक्के खाने के बावजूद, रकम होने के बावजूद भी इनको आटा नहीं दिया जाता। एक और बुजुर्ग शहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, उम्र के इस हिस्से में आप यहाँ मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी की क्या वजूहात हैं, बताइएगा। यहाँ आटे के लिए खड़े हैं, सारी दुनिया यहाँ आटे के लिए खड़ी है। 2-2 महीने आटा नहीं मिलता और प्राइवेट आटा जो है ना लेने की हिम्मत नहीं है किसी के पास। जो है ना यहाँ पर दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती, तो दिहाड़ीदार मजदूर के लिए ये बहुत मुश्किलात है। लिहाजा आटा मिलना चाहिए। हाय हाय, ये सप्लाई वाले आटा नहीं देते, ये सप्लाई वाले सब चोर बाजारी करते हैं। लिहाजा आटा मिलना चाहिए। ये हुकूमत कर रही है, सप्लाई कर रही है, हमें नहीं पता ये कौन बेगैरती कर रहा है। हाय हाय, कौन बेगैरत है, कौन हमारे से फोन, जब वोट लेने के लिए थे हमारे बेटे बनते हैं, वोट लेने के बाद ये हमारे बाप बन जाते हैं, ये हमें मानते ही नहीं है। ये जितने भी कुत्ते के बच्चे जब हम वोट लेने आते हैं वो हमें कहते हैं कि हम तुम्हारे आप हमारे दादा हैं, बाप हैं। जब वोट लेने के बाद कहते हैं हम कुछ नहीं है। नाज़रीन, शहरी सरापा एहतजाज हैं, उनकी आवाज़ भी आप सुन रहे हैं अक़ब में मेरे। इनके जो बुनियादी मुतालबात हैं, हुकूमत को इस जानब ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, और बिलखुसूस जो इनके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इस जानब ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह शहरियों ने जिक्र भी किया कि जब वोट देने का वक्त आता है, वोट लेने का वक्त आता है, तो वो तमाम नुमाइंदे इनके घरों तक जाते हैं, इनकी दहलीज तक जाते हैं और वोट मांगते हैं, और जब इनके मसाइल आते हैं वो सुनने के लिए इनकी दहलीज पर नहीं जाते हैं। ये एक बड़ा बुनियादी मसला है, और शायद मैं नहीं समझता कि किसी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर रियासत के अंदर ये मसला भी दरपेश होता होगा कि आटे के लिए लोग लाइनों में खड़े हों और फिर धक्के खाएं। यकीनन ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मजीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और मजीद इनकी बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएंगे। जी सर, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदार मेरे शहर का फाकू से मर गया, खुदार मेरे शहर का फाकू से मर गया, आटा जो सप्लाई में आया वो अफसर के घर गया। मोहतरम, आपका शुक्रिया कि आप गरीब की आवाज़ बनकर दुनिया को और अरबाब इख्तियार को ये पैगाम दे रहे हैं कि सप्लाई अजीरा के सामने बहुत सारे गरीब मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखने वाले लोग सरापा एहतजाज हैं। वो अपनी एक असल जो उसकी बेस है ज़िंदगी गुजारने का, आटे के लिए जो वो सरापा एहतजाज है, और एक माह से लोगों को आटे की एक गुत्थी पे जो है वो जिनकी फैमिली 7-8 मेंबर पे मुश्तमिल होती है, 10 मेंबर पे मुश्तमिल होती है, उनको एक थैली आटे की 1 महीने के लिए दी जाती है। वो 4, 5, 6 बच्चे, 7, 8 बच्चे 1 महीने की 20 किलो का आटा कैसे गुजारा करें। और एक दिहाड़ीदार इंसान जो 1500 रुपये का दिहाड़ी लगाता है वो 250 रुपये को 707 वाली गुत्थी कैसे खरीद सकता है। हम सरापा एहतजाज हैं, ये गरीब मुतवस्सित तबके के लोग सरापा एहतजाज हैं और अरबाब इख्तियार और यहाँ के मुंतखब करदा, यहाँ से हल्का 2 का मुंतखब करदा वजीर जो असम्बली में बैठा हुआ है, हमारी आवाज़ उस तक जा रही है तो ये सुने कि यहाँ के लोगों ने आपको मैंडेट देकर असम्बली में भेजा है, और असम्बली में इन लोगों, गरीब लोगों के हकूक़ की बात करने के लिए भेजा है, ना कि इन गरीब लोगों को आटे जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम करने के लिए भेजा है। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, और जो और यहाँ की इंतज़ामिया एसी साहब बैठे हुए हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो भी मौके पर आए, मौके की सूरत हाल देखें, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इन गरीब लोगों की आवाज़ जो अरबाब इख्तियार लोगों से बचाई है। और हम ये भी यकीन करते हैं एसी साहब अजीरा जो बड़े अच्छे इंसान हैं, और वो आए और सप्लाई जो इंस्पेक्टर है, जो सप्लाई का अमला है, इनसे बातचीत करके यहाँ के लोगों के मसाइल का आज का जो मसला है उसको बेहतर तरीके से सॉल्व करें। नहीं तो यही लोग जो है वो ये अभी तो सिराड़ी सप्लाई के सामने चौक बंद है, थोड़ी देर के बाद यही लोग जो है वो सिराड़ी चौक बंद करेंगे, तो फिर आप इंतज़ामिया के लिए इंतज़ामिया आकर कहेंगे कि हमारा चौक बंद हो गया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आवाम के जो तासरात थे वो आप तक पहुँचाए, ये एक आवाम का मुतालबा है, आवाम के बुनियादी इशूज़ हैं, ये हमने आपके सामने रखे। एक बार फिर आपको आगाह करना चाहूँगा कि बड़ी तादाद में इस वक्त सप्लाई के बाहर आवाम मौजूद है, इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग शहरी भी शामिल हैं, और इनका मुतालबा है कि इनकी आटे की जो एलोकेशन है वो बढ़ाई जाए, सस्ते दामों जो सप्लाई का आटा है वो उन्हें दिया जाए, महीने में जो 1 थैली दी जाती है वो ना काफ़ी है, उसको बढ़ाया जाए। इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट से भी आपको आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा।
अल्लाह आपका हामी नासर हो।